हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस। ठीक है। रीडिंग शुरू करने से पहले एक जरूरी बात कि जो चीज आपसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिए, क्लेम किया करिए। ठीक है, क्लेम एटलीस्ट कर लिया करिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और भी है कि ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आप आज देखें, कल देखें, किसी भी दिन देखें, 10 साल बाद भी देखें तो भी आपसे रेजोनेट होगी। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, थी था पे मत जाइएगा। एंड इसके बिहाफ पे कोई बड़े डिसीजन भी मत लीजिएगा। कुछ करना है, कोई डिसीजन लेना है ना, चाहे आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है या जो भी आपकी सिचुएशन हो, है ना, करियर को आपको चेंज करना है, तो आप ये सब चीजें हमेशा पर्सनल रीडिंग लेके ही कीजिएगा। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे कुछ मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। जो पहले ही कार्ड इतना बढ़िया आ गया, क्लेम कर लेना यार, अब तो क्लेम कर लेना। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। यही तो बात है। आप में से देखिए, बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी क्रिएट की, मल्टीपल ऑप्शंस थे उनके पास आपके अलावा भी। ठीक है, या फिर रुकिए मैं अभी इसको पूरा इंटरप्रेट करके, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी जो डीप इमोशंस, अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से जो डीप इमोशंस हैं, वो मुझे ये लग रहा है कि उनके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं आपके अलावा भी। बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी। ऑप्शंस तो उनके पास बहुत सारे हैं आज भी, लेकिन वो उनके जो ट्रू इमोशंस हैं, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, जो इनका अट्रैक्शन है, जो उनके जिसकी तरफ वो वाकई में, जिसको वो अपने लिए जेन्युइन मान रहे हैं, वो आप हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स के बाद 7 ऑफ कप्स का मतलब ये। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। अरे 100% बिल्कुल। आप में से बहुत सारे लोगों को ना, बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना ही चाहते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसा है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, तो वो उसमें से आपको चुन चुके हैं या फिर चुनेंगे आगे चल के। उनके पास ऑप्शंस हैं, नो डाउट। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं ज्यादा बता दूं, और लेस कॉन्टेक्ट से भी रेजोनेट होगा। नो कॉन्टेक्ट और लेस कॉन्टेक्ट वालों से ये ज्यादा रेजोनेट होगी ये रीडिंग। ठीक है, हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। बिल्कुल, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर, आपके बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में ना किसी मदर इशू है, किसी का कोई अथॉरिटेटिव वुमेन हो सकती है, कोई मदर इश्यूज हैं, या फिर कोई भी मदर फिगर भी हो सकती है और कोई अथॉरिटेटिव वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी, चाहे वो अब उनकी कोई भी हो। ठीक है, वुमेन है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब भी हुआ है। ये भी एक रीजन रहा है आपके बीच में थर्ड पार्टी रोल प्ले करने वाली, है ना। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। यस, इसी वुमेन की वजह से, ये जो भी वुमेन है ना, उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कोई बड़े एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। उनके अंदर करेज नहीं है कि वो उनके सामने स्टैंड ले सकें, या फिर उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में स्टैंड नहीं लिया। ये भी हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में स्टैंड नहीं लिया, बट अभी शायद स्टैंड लेना चाहते हैं, बट करेज की कमी है, बिकॉज मदर या फिर जो वुमेन है उनकी लाइफ में वो काफी डोमिनेटिंग है और उनके अंडर है आपके पार्टनर। इसके चांसेस हैं पूरे। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस। बिल्कुल, इसी वजह से ओवर थिंकिंग है 24/7 की करें तो करें। बिकॉज देखिए, डीप इमोशंस में तो ये साफ है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको चुन लिया है। ठीक है, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन वो इस वजह से भी नहीं चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर क्या है, अभी सोच रहे हैं, अभी थिंकिंग में है उनके कि करें कि किसके साथ आगे बढ़ें, किसके साथ नहीं बढ़ें,
लेकिन उन्होंने आपको कंसिडर किया हुआ है उसमें, ठीक है। उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। जिनके पास ऑप्शंस बहुत हैं वो अब थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, और ये भी चांसेस हैं कि उन्होंने चुन लिया आपको। दूसरे केस में ये भी आ रहा है कि कोई डोमिनेटिंग वुमेन है, कोई अथॉरिटेटिव वुमेन है जिसके अंडर आपके पार्टनर हैं, और उनके खिलाफ फिलहाल अभी उनके सामने खड़े होने की उनके अंदर करेज नहीं है, ठीक है। इस वजह से ओवर थिंकिंग ज्यादा मुझे दिख रही है, क्योंकि उनके सामने, वरना अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी एक्शन लेते हैं तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि हालात टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी सिचुएशन। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। ये कार्ड अपने आप गिरा है और बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। आपके केस में मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की, अगर मान लीजिए आपके पार्टनर मेल हैं तो उनकी शादी हो चुकी है, या शादी कर दी गई है, या शादी के लिए लड़की पसंद कर ली गई है, ऐसा है रीति रिवाज। ये दोनों कार्ड जो है ऐसा बता रहे हैं, हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस, ये मुझे ये भी बता रहा है कि आप लोगों के केस में कुछ कल्चरल फैक्टर भी है, रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, कल्चरल इश्यूज भी हो सकते हैं, कास्ट कल्चर का, ठीक है। हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी जो फैमिली हो सकती है वो कंजर्वेटिव हो सकती है, कंजर्वेटिव माइंड की हो सकती है ना, पिछले ख्यालात के थोड़ा। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हमारे व्यूवर्स। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूवर्स के टुवर्ड्स। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूवर्स के टुवर्ड्स। हाँ, बहुत सारे, आप में से बहुत सारे, सबकी नहीं लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पार्टनर का अप्रोच आ सकता है, और ये भी चांसेस हैं कि अब वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, और स्टैंड भी लेने के चांसेस दिख रहे हैं कि इन फ्यूचर वो आपके रिश्ते के लिए, इसके चांसेस हैं कि वो स्टैंड भी ले लें, ठीक है। इसके चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता, बहुत सारे लोगों के केस में न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, और बहुत सारे लोगों के केस में एंडिंग भी हो सकती है। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। कलेक्टिव रीडिंग में है, सबकी एनर्जी पिक होती है, ठीक है। अब ये कितनों से रेजोनेट हो, कितनों से नहीं, ये आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो कि जो मैंने अब तक बताया है वो आप में से कितनों से रेजोनेट हुआ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। अभी देख लेते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों के केस में ना, आप लोग बहुत सारे, मुझे व्यूवर्स हैं, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, वो इनके चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन करके हो सकता है कि न्यू किसी रिलेशनशिप में ना जा करके वो अपनी लाइफ को क्रिएट करें, मतलब अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन क्रिएट करें जिससे वो उनका अपना फ्यूचर अच्छा हो जाए। करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई चीज लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो। सेल्फ लव का मतलब ही यही है ना। कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि जो आपके लिए फ्यूचर आपके लिए ब्राइट कर दे। तो क्रिएटर का कार्ड ये कह रहा है, गाइडेंस के तौर पे भी है और करना चाहिए आपको। तो करने वाले भी हैं और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कीजिए। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए। प्लीज यार, आप लोग इस चीज से निकलो, है ना। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, उनको भरोसा नहीं करना चाहिए था। और इनफैक्ट ये भी उनको दिख रहा है कि ना कि शायद आपने शायद उनको उल्टा सीधा बोल दिया हो। ऐसा हो सकता है कि सामने से अगर कुछ नेगेटिव एक्शन आया तो आपने गुस्से में आकर के उनको उल्टा सीधा बोल दिया, एंड उसके बाद नो कांटेक्ट हो गया है। तो उस चीज का आप गिल्ट लेके मत बैठो, आपकी गलती नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है ना। आपने जो कुछ भी किया है, अपन कहाँ तक इंसान झेलेगा, कहाँ तक इंसान पेशेंस, एक ना एक दिन तो पेशेंस लूज हो ही जाता है। तो आपकी गलती नहीं है, आपके पार्टनर ही कलाकार टाइप के हैं, तो इसलिए ओहो
नाराज हो गए, नाराज हो भी जाएंगे आपके पार्टनर, मेरा क्या उखाड़ लेंगे। चलो खैर। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर जो हमें देख रहे हैं उनके पास, हमारे व्यूवर जो हमें देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए। अरे इस चीज से निकलो, आप लोग निकलो, कब तक ऐसे रोते रहोगे, प्लीज इस चीज से निकलो। कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं आज ही बताइए, कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर जो हमें देख रहे हैं उनके, हमारे व्यूवर जो हमें देख रहे हैं उनको अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए। थोड़ा नेचर से कनेक्ट होइए, है ना, नेचर से कनेक्ट कीजिए थोड़ा सा। अभी तो फिलहाल पहाड़ों के बीच जाना तो खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। हिल स्टेशन जाना और वगैरह ये सब चीज़ें तो अभी तो बहुत ही गलत है। तो फिर भी पार्क वगैरह है या फिर कुछ भी ऐसा जिससे आप नेचर के थ्रू आप जा सकते हो, नेचर के करीब जाइए। थोड़ा सा ये मौसम ठीक हो जाए, पानी का जो वाटर लेवल है थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो नदी के किनारे भी बैठा करिए, बहुत हीलिंग मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, प्लीज़ एनिमल्स का ध्यान रखिए। एनिमल फीडिंग आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। एनिमल फीडिंग से आप लोगों की हीलिंग होगी। स्लो प्रोसेस होता है बट लॉन्ग टर्म जाता है, इसका जो असर है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा आपकी लाइफ में। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ की। देख लीजिए, जो बताया गाइडेंस फॉलो कीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा इस चीज का, 100% होगा। सेल्फ लव कीजिए तो सक्सेस भी मिलेगी। सेल्फ लव का मतलब है अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, सक्सेस मिलेगी। इस एनर्जी से बाहर आने की जरूरत है, बहुत गलत एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, नहीं तो एग्जॉस्ट होते चले जाओगे। ये दो चॉइसेस हैं, या तो अपने ब्रेक थ्रू करिए, अपनी इस एनर्जी से बाहर आकर के अपनी ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, तो चमकोगे, अदरवाइज एग्जॉस्ट होना है, ठीक है। चलिए, तो ये था। अभी जरा ऑरेकल डेक से भी पूछ लेते हैं, ऑरेकल डेक से भी देख लेते हैं क्या है सीन। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का रियूनियन तो 100% होना है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास चॉइस हो सकती है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हो सकता है कि इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो शायद दूसरा मौका भी ना दें। इसके भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर, अगर आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आते हैं तो आप उनको मौका नहीं देने वाले हो। तो कहा जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की जरूरत है। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आके क्या आ रहा है। और ये भी चांसेस है कि आप लोग एक दूसरे को रिलेशनशिप का एक चांस देने जा रहे हो या दोगे। एक्सप्रेस ही तो नहीं किया गया अपनी अपनी इमोशंस को। आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जी है ये कि आपके पार्टनर ने शायद भूल करके कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया कि उनके मन में क्या है, जबकि लव है। पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स आया था, लव है नहीं क्या, लव है। ऑप्शंस में भी आपको चुना हुआ उन्होंने। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको ये भी लगता है ना, थोड़ा सा आपके पार्टनर ना थोड़ा ईगोइस्टिक टाइप के हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर वो आपके सामने अपना कन्फेस कर देंगे लव, तो आप लोग सिर पे चढ़ जाओगे उनको। तो ये बड़ी समस्या है। मानसिक रोग का इलाज है, विकृत मानसिकता का कोई इलाज नहीं है। ये तो हमारे फिर अपने हाथ में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। आप लोगों के केस में रिलीजियस फैक्टर है ना, बॉटम ऑफ द डेक है, अट्रैक्शन है, रिकंसाइलेशन क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, ठीक से एक दूसरे को जान लीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की कमी है आप लोगों में, इस चीज का ध्यान रखिए। सो आज के लिए गाइज इतना ही। आशा करता हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास की चीज़ों का भी ध्यान रखिए, एनिमल्स को फीडिंग करते रहिए, एनिमल्स फीडिंग करते रहिए। आज गाइडेंस में भी आया है, ठीक है। बर्ड्स को, एनिमल्स को फीड करते रहिए,
इससे आपके कर्मा क्लियर होते चले जाएंगे, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। सेल्फ लव कीजिए, अपने सेल्फ सब गाइडेंस में आया है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा सभी को, बाय बाय, फिर मिलते हैं।